सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके भैया बहुत ही ज्यादा अंतर्यामी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाले हैं मैथ्स 2 के। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जो कि कौन से चैप्टर से आते हैं, कौन से थ्योरम्स पूछे जाएंगे, कौन से 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से एक्टिविटी क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि हम 6 से 10 मार्क आराम से गिरवा सकते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा टेंशन है भैया, जो भी लास्ट के जो हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो हॉट्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से फंस सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो सभी चीजें भैया आपको डिटेल में बताएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, एकदम डिटेल में हर एक चीज समझाऊंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि साइंस 1 साइंस 2 के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले, तो फटाफट से इस वीडियो पे 1000 से 1500 लाइक कर देना है। अभी देख ले कितने लाइक से नीचे। और उसी के साथ साथ कमेंट्स में हर एक बच्चा आपका कौन सा हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। देखो, मेरे को पता है अभी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चल रहे हैं, मेरे को पता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हिंदी मराठी लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वो हार्ड जा रहा है। तो कमेंट्स में लिख देना है कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है। अभी हम उल्टा जाएंगे, मतलब कि पहले हम मेंसुरेशन चैप्टर से शुरू करेंगे कि क्या क्या चीज है। देखो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, मेंसुरेशन चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। उनमें से बोर्ड्स के और प्रीलिम्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? पहला वाला जो आता है वो आता है शेडेड पोर्शन, और दूसरा वाला जो आता है वो आता है एनिमेटेड वाला। अभी आप बोलोगे भैया शेडेड पोर्शन और एनिमेटेड वाले मतलब क्या? शेडेड पोर्शन मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल एक आधा ऐसा आपको सम दे दिया है, ठीक है, ये वाले कुछ ड्राइंग उन्होंने बना दी है, ठीक है, और अभी उन्होंने क्या कर दिया है, इस पर्टिकुलर चीज को शेड कर दिया है। तो अभी वो बोलेंगे इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया, सबके एरियाज निकाल के बताओ। मतलब कि इसको हम एक प्रकार से बोलते हैं शेडेड पोर्शन। एनिमेटेड मतलब क्या? ऐसा एक इमेज है, ठीक है, एक सम है, आपको पता है, और उसके ऊपर टोपी है, देखो। तो ये वाले जो होते हैं ये एनिमेटेड सम्स होते हैं। तो एनिमेटेड सम्स और शेडेड पोर्शन वाले सम ये सबसे पहले करके रखना है। और स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन फर्स्ट टर्म का जो भी एक क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म पे पूछा ही जाता है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, भाई मेंसुरेशन चैप्टर का कुछ कर मत कर, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म के तीनों जो सम्स होते हैं, तीनों जो फॉर्मूला है, टोटल एरिया, कर्व सरफेस और एट द सेम वे अपना क्या बोलते हैं वॉल्यूम, सबके सब करके रख फर्स्ट टर्म के, ठीक है। मेंसुरेशन चैप्टर निपट गया। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पे आए स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री पे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रूव दैट के सम्स। तो प्रूव दैट के सम्स आप क्या कर सकते हो, मतलब देखो एक्सरसाइज के तो आपको करने ही है, लेकिन प्रॉब्लम सेट के देखो, जो बहुत ज्यादा लेंदी सम्स है उन लेंदी सम्स को आप स्किप कर दो, क्योंकि देखो जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बनाया जाता है तो वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखे हुए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड सम आ जाएंगे एक पेपर में और दूसरे पेपर में कुछ भी नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो जो भी हमारे सम्स बनते हैं, जो भी पेपर बनता है, वो पेपर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है। उसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके बोर्ड एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स के पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सही में बोल रहा हूं, मजाक से हटके। तो सब्सक्राइब कर दो, और जो नहीं करेगा, अभी आपको क्या ही बोलूं मैं स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कर दो भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद एलिमिनेट थीटा वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 पे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, वो सॉल्व्ड एग्जांपल में एक क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा। एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर ही है एलिमिनेट थीटा। तो वो एक्स और वाई वाला जो सम्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो एलिमिनेट थीटा वाला सम करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे आऊं, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी साइन थीटा वाले सम्स है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी साइन थीटा वाले जो सम्स होते हैं ना, साइन थीटा वाले जो भी सम्स होते हैं, तो साइन थीटा वाले सम्स करना है। साइन थीटा वाले कैसे पहचानते हैं भैया? ग्राउंड वाला सम और हॉरिजॉन्टल वाला। तो जब भी ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल आता है तो आपको साइन थीटा इस्तेमाल करना होता है, वो वाले सम्स आपको करके रखने हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, और एक भूल गया मैं यहाँ पे लिखना, मिड पॉइंट फार्मूला। ये तीनों फार्मूलेस के जो भी सम्स है वो आपको करना है, और वैल्यू आपको ढूंढनी है के की, एक्स की, नहीं तो वाई की, ठीक है। जो सम्स होते हैं ना, एक्स की वैल्यू ढूंढो, के की वैल्यू ढूंढो, वाई की वैल्यू ढूंढो, फॉर्मूले के बेसिस पे तीसरा गायब कर देते, दूसरा गायब कर देते हैं। तो वो वाले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स है वो वाले आपको करके रखना है। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह तो बहुत सिंपल है, वो आएगा, बट सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला,
और एट द सेम वे के एक्स और वाई वाले जो सम्स वैल्यू ढूंढने होते हैं वो वाले। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है मेरी जान, ये पूरा की पूरा करना है। और स्टूडेंट्स इस साल मैं गारंटी के साथ वारंटी देता हूं, 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं तो नहीं 3 और 4 मार्क के सम्स आएंगे, मतलब आएंगे, मजाक से हटके। ठीक है, 3 और 4 मार्क के सम्स आने ही आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, कंस्ट्रक्शंस के सम्स आएंगे मतलब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं सर्कल चैप्टर पे। ठीक है, सर्कल चैप्टर पे स्टूडेंट्स मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये दोनों, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट आपको करके रखना है। मेजर आर्क माइनर आर्क वाले सम करके रखना। ठीक है, वो जो सेंट्रल एंगल वाले सम्स है वो सेंट्रल एंगल वाले भी करके रखना। प्रॉब्लम सेट के स्टार वाले सम्स करके रखो, जो भी प्रॉब्लम सेट में जो स्टार वाले सम्स है वो। फिर उसके बाद सीधा सीधा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे जाओ और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो 6 मार्क और 6 मार्क के होते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम में भी एक एक्टिविटी क्वेश्चन आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह पे होता है, जो 1-1 मार्क के होते हैं, 2-2 मार्क के होते हैं वो। इसमें से भी एपोलोनियस थ्योरम के वो सम्स करने हैं। और एट द सेम वे ओनली एक्सरसाइज पे डिपेंड रहो, इसके प्रॉब्लम सेट पे जाओ मत। प्रॉब्लम सेट के इसके क्वेश्चंस आते नहीं है तो जाना नहीं है। एक्टिविटी क्वेश्चन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और एपोलोनियस थ्योरम। सर्कल के जैसे मैंने बोले इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये दोनों चीजें प्रॉब्लम सेट स्टार वाले करके रखना है। मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेंट्रल एंगल। ठीक है, एंड द लास्ट चैप्टर इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक्टिविटी क्वेश्चन फंसेगा और ओनली एक्सरसाइज, बस और बस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आपको करना है। तो एकदम समरी कर देता हूं। सिमिलैरिटी चैप्टर, बीपीटी एक्टिविटी, ओनली एक्सरसाइज। हुआ है क्या देखो, पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एपोलोनियस थ्योरम, ओनली एक्सरसाइज। सर्कल में मेजर आर्क, माइनर आर्क, प्रॉब्लम सेट करना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, 3 और 4 मार्क के सम्स आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना है। एट द सेम वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, वैल्यू ढूंढने हैं के, एक्स और वाई के, और मिड पॉइंट फार्मूला भी करना है। एक एक्टिविटी फंसेगा। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट एलिमिनेट थीटा, सॉल्व एग्जांपल है जो 6.1 के ऊपर। ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल के वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वाली चीज है। मेंसुरेशन में शेडेड पोर्शन, एनिमेटेड वाले सम्स और फर्स्ट रो। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और 1000 लाइक्स और हार्डेस्ट सब्जेक्ट कमेंट्स में लिख देना है। मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। पीस आउट।